भीड़ मस्जिद के पास पहुंचती है और फिर देखते ही देखते विवादित ढांचे पर चढ़ जाती है। जब मई में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। 6 दिसंबर की सुबह वो समय था जब इतिहास खुद को इतिहास बनते देख रहा था। ये वही तारीख थी जब हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनने की एक उम्मीद जागी थी, क्योंकि यही वो समय था जब हजारों हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को तोड़कर गिरा दिया था। आज इस बात को 34 साल का वक्त बीत चुका है। ये वही मस्जिद थी जिसे बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाया था। बाबरनामा में भी इस बात का जिक्र मिलता है। साल 1528 में बाबर ने सालार मीर बाकी को यह आदेश दिया था कि राम मंदिर का निर्माण तोड़ दिया जाए और वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए। तभी से लेकर 5 दिसंबर 1992 तक ये ढांचा बाबर मस्जिद के नाम से जाना गया। फिर 6 दिसंबर को इसे हजारों काल सेवकों ने तोड़ दिया। लेकिन ये तारीख इतिहास में शायद कभी दर्ज न होती अगर 2 साल पहले 5 काल सेवकों की मौत न हुई होती। बात 30 अक्टूबर 1990 की है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच जाते हैं। 1.5 किलोमीटर के रास्ते तक पुलिस की बैरिकेडिंग होती है। फिर देखते ही देखते सुबह 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। ये आदेश था गोली चलाने का। पुलिस ने गोलियां चलाई। इस घटना में 5 लोगों की जान गई। फिर 1 नवंबर को शहीद हुए काल सेवकों का अंतिम संस्कार होता है और इसके बाद 2 नवंबर को लोगों की भीड़ फिर से हनुमानगढ़ी के पास मौजूद सकरी गली में होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ने लगती है। इस भीड़ को रोकने के लिए पुलिस फायरिंग भी करती है। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कुछ लोगों की मौत हुई। यही वो समय था जिसने इतिहास के सबसे बड़े विवाद को जन्म दिया और यहीं से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद शुरू हो गया। ये घटना क्यों हुई, इसे जानने के लिए आपको इसका इतिहास जानना जरूरी है। दिन था 25 सितंबर साल 1990। लालकृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की घोषणा करते हैं। रथ यात्रा जो सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली जानी थी, जैसे 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या पहुंचना था। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात में रथ यात्रा के प्रभारी थे। काल सेवकों को बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंचने का आदेश दिया जाता है। योजना थी कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहली काल सेवा की जाएगी। आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इस दौरान देश भर में खूब हिंसा और दंगे हुए, लोग भी मरे। 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंचती है। वीपी सिंह के आदेश पर तत्कालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा को रुकवा दिया। आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की ये जानकारी दिल्ली तक पहुंची और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को देश भर से भारी संख्या में काल सेवक अयोध्या पहुंचे। इस दिन काल सेवकों पर फायरिंग हुई, जिसका आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दिया था। एक बार फिर से 2 नवंबर को ऐसी ही घटना दोहराई गई। इस दौरान कुल 28 काल सेवकों की मौत हुई। मरने वालों में कोठारी बंधु भी शामिल थे। फिर आता है साल 1991, जब मई में चुनाव प्रचार करने गए राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस साल चुनाव होते हैं और कांग्रेस जीत जाती है। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। इसी साल जून में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होते हैं। यहाँ पर भाजपा सरकार बनाती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। सरकार बनते ही विवादित स्थल के पास की भूमि एक ट्रस्ट को दे दी जाती है। ट्रस्ट का नाम था जन्मभूमि न्यास। इस जमीन पर पहले कई मंदिर और आश्रम थे। उनके महंतों ने सहमति से न्यास को अपनी भूमि दान की और कहा राम मंदिर का निर्माण हो सके, इसलिए ये दान दिया जा रहा है। न्यास इस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कर देती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें दखल दिया और निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। पीवी नरसिम्हा राव 30 अक्टूबर 1992 को दोनों पक्षों यानी हिंदू और मुस्लिम पक्षों को दिल्ली बुलाते हैं। बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों गुटों के बीच बातचीत से कोई निर्णय नहीं निकला। फिर आता है दिन 6 दिसंबर 1992 का। इस दिन को अयोध्या में लगभग 2 लाख काल सेवक पहुंचे थे।
योजना थी कि शांति से कार सेवक दिवस मनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कार सेवक मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। भीड़ मस्जिद के पास पहुंचती है और फिर देखते ही देखते विवादित ढांचे पर चढ़ जाती है और उसे पूरी तरह गिरा देती है। पहला गुंबद 2 बजे तक, दूसरा गुंबद 3 बजे तक और तीसरा गुंबद 5 बजे तक गिरा दिया गया। उस जगह पर रामलला के लिए एक छोटा सा मंदिर भी तैयार किया जाता है। रामलला को उस मंदिर में विराजमान किया जाता है। इस मामले पर मुलायम सिंह की तरह तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया। जब मस्जिद गिरी तो वीएचपी और भाजपा के कई नेता यहाँ मंच पर मौजूद थे। वो कार्यकर्ताओं और कार सेवकों से संयम बरतने की अपील कर रहे थे। 6 दिसंबर की शाम 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। कल्याण सिंह का इस्तीफा पहले से ही तैयार था, वो इस्तीफा दे देते हैं। 7 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव ने संसद में बयान दिया और कहा कि मस्जिद को गिराना बर्बर कार्य था। बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अगले कुछ समय तक मामला शांत रहा। अगले कुछ सालों में केंद्र में भाजपा सरकार आई, फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इसी साल गुजरात में गोधरा घटना भी हुई, जिसमें कई कार सेवक जिंदा जल गए। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़के और देश का माहौल खराब होने लगा। कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझता है और अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच विवादित स्थल के मालिकाना हक की कार्रवाई शुरू करती है। फिर सर्वे और कई तथ्यों के आधार पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला लिया गया। इसमें 1/3 हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, 1/3 हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास और बाकी 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस फैसले से तीनों ही नाखुश थे। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट के आदेश पर 5 जजों की बेंच रोक लगा देती है। साल 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई। पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस एनवी रमन्ना को शामिल किया गया। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सामने आया, जिसमें राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया गया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया, जिसमें एएसआई की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया और 2.77 एकड़ की जमीन जहां राम का जन्म हुआ था वो श्री रामलला विराजमान को दे दी गई और अब श्री राम का मंदिर भी बनाया जा चुका है। आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।